Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amish Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss cardiovascular system part 2. So CVS part 2 general note only. CVS includes heart, blood and blood vessels. Heart and part of blood vessel those are veins. उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में. ब्लड पे अलग लेक्चर है. अब सेकंड टॉपिक है हमारा वेसल का मतलब समझ लेते हैं. व्हाट इज वेसल्स. सो जब भी वेसल वर्ड आता है you have to describe both arteries as well as the veins. That means if this is heart, heart से oxygenated blood लेके कुछ vessels जाएंगी toward the organs or the tissue. कुछ vessels इन organs से या tissue से deoxygenated blood वापस लेके आएंगी toward the heart. So in this way the blood is running in a tubular system. So tube के system में blood run कर रहा है. That's why the vascular system is known as the tubular system. हमारा vascular system closed tubular system है. इसमें जो blood vessels blood लेके जाती हैं from heart away from the heart, these are arteries, and which are bringing back toward the heart, these are veins. So हम arteries को red color में ड्रा करते हैं because of oxygenated blood and veins को blue color में because of deoxygenated blood. So the blood vessels में क्या क्या आता है? Arteries, veins and the capillary. So we will discuss here arteries and capillaries, and we will discuss arteries, capillaries, sinusoids, anastomosis and arteries and type of circulation. So these are all the types of the arteries. So arteries को ही हम mainly यहाँ पे discuss कर रहे हैं. Classification of the blood vessels. Blood vessels को कैसे divide किया है? Vessels है again. So you should remember इसमें arteries भी आएंगी as well as veins भी आएंगी. तो arteries and veins को कैसे divide किया है? First of all, functionally there are 5 types. Conducting vessels, these are large arteries. Large arteries को बोलते हैं conducting vessels. इनसे छोटी medium artery, these are distributing vessels. Then we have resistance vessels जो resistance देती हैं, these are small arteries known as arterioles. Then exchange vessels. Exchange vessels are the capillaries, sinusoids, post capillary venules. ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Then capacitance और the reservoirs, these are the veins, small veins. venules जो होते हैं उनको हम capacitance या reservoir बोलते हैं. इन venules में प्रेशर कम होता है ब्लड का एंड इनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है बिकॉज दे कैन डायलेट. वेन वाले लेक्चर में मैंने रीज़न दिया है वाई दे कैन डायलेट. हियर दीज ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन. टाइप ऑफ द वेसल्स, कौन सी वेसल क्या है, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं. सो आर्टरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलास्टिक आर्टरी आल्सो नोन एज द कंडक्टिंग आर्टरी. सो कंडक्टिंग आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी कौन सी होती हैं? देन मस्कुलर आर्टरीज एंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी. देन द रेजिस्टेंस आर्टरीज or the arterioles. So what are the conducting arteries? वो आर्टरी जिनमें predominantly जिनमें ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक फाइबर से बना होगा. जब आप एक आर्टरी देखते हो, इफ दिस इज ए आर्टरी, इस आर्टरी का कट सेक्शन लूं मैं अगर, तो द आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया. अगर मैं इसको अंदर से देखने लगा, आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया. Inner to it we have the tunica media. Inner is the tunica media. किसी भी आर्टरी की बात करूंगा उनके स्ट्रक्चर्स हैं. एंड इनर मोस्ट इज द ट्यूनिका इंटीमा. लाइक दिस वी हैव द आर्टरीज. सो आर्टरीज को डिवाइड कैसे किया है, क्लासीफाई कैसे किया है? एज पर द टिश्यूज और द सेल्स प्रेजेंट इन ट्यूनिका मीडिया. ट्यूनिका मीडिया में कौन से सेल प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सेल ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट है. सेल सारे होंगे लेकिन कौन से फाइबर प्रीडोमिनेंटली है. फॉर एग्जांपल इफ इलास्टिक आर्टरी, अगर हम इलास्टिक की बात करेंगे तो ट्यूनिका मीडिया में मेनली इलास्टिक फाइबर्स होंगे. मस्कुलर फाइबर भी होंगे लेकिन इलास्टिक मेनली होंगे. अगर मस्कुलर की बात करूं तो इसमें मेन फाइबर जो होंगे वो स्मूथ मसल्स होंगे. आर्ट्रियोल
आर्ट्रियोल का ल्यूमन में मेनली मसल टिश्यू होते हैं एंड दे आर स्मॉल नैरो ल्यूमन। आर्ट्रियोल्स का ल्यूमन नैरो होता है। देन हमने पहले बोला इलास्टिक आर्टरीज में प्रीडोमिनेंटली इलास्टिक फाइबर्स होंगे। सो जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती हैं दोज आर द इलास्टिक आर्टरीज, मतलब जिनमें ब्लड को बहुत प्रेशर से फ्लो करना है तो उनमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, दैट्स वाई दोज आर इलास्टिक आर्टरीज। जो हार्ट के क्लोज हैं, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगी, दोज आर अवर इलास्टिक आर्टरीज। दैट मीन्स जो मैंने बताया है, जो ये ड्रा किया है, यू कैन अप्रिशिएट दिस इज आर्क ऑफ एओर्टा। सो aorta is the large or the elastic artery, best example. Then all arteries related to this, these are the brachiocephalus, right brachiocephalus trunk, then common carotid artery, then subclavian, आगे ब्रांच आती है subclavian। these are the large और इलास्टिक आर्टरीज। इलास्टिसिटी होती है इनके पास, दे कैन डायलेट, इनमें प्रेशर बहुत होता है ब्लड का। सो दीज आर द इलास्टिक आर्टरी। याद करने के लिए, जहां से स्टार्ट हुआ ब्लड फ्लो ऑर्गन्स के लिए, वो आर्टरीज इलास्टिक हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन वी हैव द मस्कुलर आर्टरी। अब इनमें प्रीडोमिनेंटली मस्कुलर फाइबर आना शुरू हो जाएंगे, इलास्टिक फाइबर्स कम होंगे इंटीमा में। ये ग्रेजुअली होता है, एकदम चेंज नहीं होती, ग्रेजुअली डायमीटर चेंज होता है। सो दीज आर मीडियम साइज आर्टरी, रीनल आर्टरी, testicular artery, uterine arteries, then radial artery, tibial artery. These all are the medium sized arteries. Then we have the small size arteries which are known as the arterioles. Arterioles, this is MCQ question, इनका diameter 100 mm और less than 100 mm होता है arterioles का, and they are again MCQ question, their resistance to the blood flow, क्योंकि इनका ल्यूमन बहुत स्मॉल है तो ये रेजिस्टेंस देते हैं ब्लड फ्लो को। दैट्स वाई जो ब्लड प्रेशर बनता है, बीपी ब्लड प्रेशर, इज बिकॉज ऑफ द आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल हमने अभी किया। आर्ट्रियोल आर द स्मॉल डिविजन्स ऑफ अवर आर्ट्रियल सिस्टम। अगर मैं आर्ट्रियल सिस्टम को ड्रा करूं, सो वी हैव द आर्टरीज, दीज आर द लार्ज आर्टरीज और इलास्टिक आर्टरीज जिनमें अबंडेंट इलास्टिक फाइबर्स थे। फॉर एग्जांपल अगर अयोटा की बात करूं, अयोटा आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो दीज आर लार्ज आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज आगे बनाएंगी मीडियम आर्टरीज। मैंने कलर सिर्फ आपको डिफरेंस शो करने के लिए शो किया, अदरवाइज आर्टरीज आर इन रेड कलर ऑलवेज। सो दीज आर द मीडियम आर्टरीज जिनमें मसल सिस्टम ज़्यादा होगा। देन मीडियम आर्टरीज विल कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ द आर्ट्रियोल्स। मीडियम आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, जो हमने किया स्मॉल 100 mm से कम डायमीटर होगा इनका। Then these medium arteries, these arterioles, these are the arterioles. The arterioles will again divide, ये arteriole divide कर जाएंगे और छोटी छोटी branches में, like this, and then they will continue as venules. पहले arterioles जब ये divide करते हैं तो ये capillaries बनाते हैं, these are the capillaries. कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स बनती हैं, स्मॉल वेन्स, वेन वाले लेक्चर में क्लियर किया है। इन स्मॉल वेन से फिर वेनस सिस्टम कंटिन्यू होता है। दिस एरिया इज द एरिया ऑफ एनी टिश्यू और द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर ऐसे होता है। सो जब आर्ट्रियोल कैपिलरी सिस्टम में कंटिन्यू होगा, दैट मीन्स यहाँ देखिए आर्ट्रियोल से कैपिलरी सिस्टम कंटिन्यू हुआ। इससे पहले आर्ट्रियोल दो तरह के और आर्ट्रियोल्स बनाता है, दीज आर नोन एज द टर्मिनल आर्ट्रियोल्स and the meta arterioles. So what are terminal arterioles? Question है, terminal arterioles are arteriole which diameter has 15 to 20 mm, इनका diameter 15 to 20 mm होता है, and these are the continuation of our arteriole. So arteriole की जो continuation है, these are the terminal arterioles. अगर आप इनको बोलो, these are the terminal arterioles, and they don't have internal elastic lamina. हिस्टो वाले लेक्चर में आपको क्लियर होगा व्हाट इज दिस internal elastic lamina. The meta arterioles are again, now meta arterioles are continuation of terminal arterioles. So terminal arteriole के बाद बनते हैं meta arterioles. Meta arterioles have smooth muscles
इनके अंदर स्मूथ मसल होते हैं, और मेटा आर्ट्रियोल का अगर आप सेक्शन लोगे, आर्ट्रियोल का ऐसे है तो मेटा आर्ट्रियोल का डिसकंटिन्यूस सेक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, और इट इज कवर्ड बाई पेरिसाइट्स और द रुगेट सेल। इनके बाहर रुगेट सेल होते हैं या पेरिसाइट्स होते हैं। दीज मेटा आर्ट्रियोल्स विल कंटिन्यू एज द कैपिलरीज। एक बार फास्टली करवाऊं, यही पिछला वाली स्लाइड के अकॉर्डिंग। लार्ज आर्टरीज, they will continue as medium arteries, they will continue as arterioles, arterioles will continue as the terminal arterioles, terminal arterioles will continue as meta arterioles, these meta arterioles inside the tissue, they will form the capillaries will continue as venules, small size veins, then medium size veins, and they will continue as the large size vein. So like this we have the circulatory system: large arteriole, large artery, medium artery, arterioles, terminal arterioles, meta arterioles, capillaries अभी डिस्कस करेंगे हम, venules, मीडियम साइज वेन्स, लार्ज साइज वेन, ये सारा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक अब आपको ये सिस्टम क्लियर होगा कि ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में। अगर मैं यहीं पे आपको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बता दूं, हमने किया था लार्ज आर्टरीज हैज मेनली इलास्टिक फाइबर्स, मीडियम आर्टरी हैज मेनली मस्कुलर टिश्यू, मसल फाइबर है ज़्यादा इनमें, आर्ट्रियोल में अगेन मसल्स, देन टर्मिनल आर्ट्रियोल्स, इनमें मसल्स हैं लेकिन इनमें इंटरनल इलास्टिक लैमिला नहीं होता। देन मेटा आर्ट्रियोल्स में, मेटा आर्ट्रियोल की स्पेशलिटी है दैट स्मूथ मसल्स इनमें कम हो जाएंगे, लेस स्मूथ मसल्स, उनकी बजाय इनमें सब्सटेंस आता है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड दैट इज नोन एज द रुगेट सेल्स और द पेरिसिस्ट। सो क्वेश्चन आता है, पेरिसिस्ट्स आर प्रेजेंट इन रिलेशन टू द आर्ट्रियोल, मेटा आर्ट्रियोल्स, और रुगेट सेल हमें कहाँ मिलते हैं? दीज आर द क्वेश्चन। सो वी कैन फाउंड द रुगेट सेल, वी कैन फाइंड द रुगेट सेल और द पेरिसिस्ट इन मेटा आर्ट्रियोल। इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेसिटी की वजह से यहाँ पर ब्लड की डिफ्यूजन इजी हो जाती है। सप्लाई टू द आर्टरीज, अब आर्टरीज को अपनी ब्लड सप्लाई कैसे होती है? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन आर्टरी, इस आर्टरी को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। सो इस आर्टरी को ब्लड सप्लाई कैसे होती है? हमने पहले बोला है आर्टरी की लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सो आउटर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, देन वी हैव tunica media. In arteries the tunica media is thick, then inner to tunica media we have the tunica intima. So the outer layer, the tunica adventitia, is being blood supplied by the special arteries, जो इसके पास स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ब्लड सप्लाई आती है। आउटर 2/3 जो इसका है ट्यूनिका मीडिया का, दैट इज सप्लाइड बाय द आर्टरीज विच आर नोन एज बाजा वेजोरम। सो बाजा वेजोरम आर द वेसल्स विच इज सप्लाइंग द वेस्कुलर सिस्टम, ऐसे याद कर सकते हैं। देन इनर 2/3 ऑफ दिस ट्यूनिका एडवेंटिशिया एज वेल एज ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटीमा आर सप्लाइड बाय द ब्लड, विच ब्लड? जो ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है उससे डिफ्यूजन के थ्रू। सो आउटर वन थर्ड को ब्लड सप्लाई आती है थ्रू बासा वेसोरम एंड इनर 1/3 को थ्रू द डिफ्यूजन ऑफ द ब्लड। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई टू अवर वेसल्स। ऑल आर्टरीज, ऑलमोस्ट ऑल आर्टरीज आर अकम्पनीड बाई वेन्स, मतलब मोस्टली हर आर्टरी के साथ वेन्स होती हैं। लाइक दिस वी हैव द वेन्स, ऐसे ट्रेवल करती हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड ऑफ फ्लो वी नो, अगर आर्टरी का डाउनवर्ड है तो वेन का अपवर्ड होगा, अपोजिट होता है। देन एक टर्म पढ़ते हैं हम,
the neurovascular system. That means we have nerves running with artery and vein. That means we have artery, vein and nerve in single sheath. एक शीथ के अंदर ये रन करते हैं, एक शीथ के अंदर ये रन करते हैं और इनको बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल. न्यूरोवेस्कुलर बंडल, जब भी आपको वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है न्यूरो दैट मीन्स नर्व, वेस्कुलर दैट मीन्स आर्टरी एज वेल एज वेन. वो इकट्ठे ही रन करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल. कैपिलरीज, शॉर्ट नोट आता है कैपिलरीज पे. सो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड वेसल. आर्टरी की आगे कॉन्टिन्यूशन है, हमने बोला था आर्टरी, लार्ज आर्टरी, बार बार करवा रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा लेक्चर के एंड तक. देन मीडियम साइज आर्टरीज, then arterioles, then terminal arterioles, meta arterioles. Now these meta arterioles will form the capillaries. So these are thin walled vessels which connect the arteriole, arteriole को connect करेंगे with the venule, इनसे आगे venule continue हो जाते हैं. And there are about 40 billion capillaries in our body. The question is that their size is 6 to 8 mm. सो एक कैपिलरी का अगर मैं डायमीटर लूँ तो 6 to 8 mm का होता है. इसका बेनिफिट हमें पता है, एरिथ्रोसाइट का साइज इज 7 mm. सो ओनली वन एरिथ्रोसाइट कैन पास थ्रू द कैपिलरी एट ए सिंगल टाइम. इसका बेनिफिट यहाँ से गैसियस एक्सचेंज या मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है बिकॉज ब्लड स्लोली पास कर रहा है. कैपिलरीज के आगे टाइप्स होती हैं, कैसे होती हैं? अकॉर्डिंग टू देयर एंडोथेलियम. व्हाट इज एंडोथेलियम? आपको हिस्ट्री वाले लेक्चर में क्लियर होगा, अदरवाइज मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं. इफ दिस इज ए वेसल ये ल्यूमेन साइड है जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है. सो दिस इनर लेयर, दिस इज नोन एज द एंडोथेलियम. एपिथेलियम ऑफ द कैपिलरी सिस्टम इज नोन एज द एंडोथेलियम. सो एंडोथेलियम की नेचर के अकॉर्डिंग कितनी तरह की कैपिलरीज हैं? दीज आर द कंटिन्यूस कैपिलरी. दैट मीन्स अगर कैपिलरी की एंडोथेलियम कंटिन्यू है, दीज आर कंटिन्यूस एपिथेलियम. देन फेनिस्ट्रेटेड, फेनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पोर्स. अगर इस एपिथेलियम में पोर हैं, या ये पोर्स के साथ एक और चीज होती है डायफ्राम, अभी क्लियर करेंगे. देन साइनोसॉइड, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ द कैपिलरीज. अब इनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटिन्यूस कैपिलरीज, नाम बता रही है कंटिन्यूस. सो दीज आर द कैपिलरीज वेयर एंडोथेलियम इज कंटिन्यूस. एंडोथेलियम कंटिन्यूस है बट दे हैव सम पेरिसाइट. इनकी साइड में पेरिसाइट सेल्स होते हैं अराउंड देम. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विल टेक पार्ट थ्रू दिस साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल्स. साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. दीज आर द कंटिन्यूस. देन कंटिन्यूस हमें मिलती कहाँ है? दीज आर मैक्सिमम हमें कंटिन्यूस मिलती हैं. दीज आर द स्किन, मसल, लंग और ब्रेन, इनमें कंटिन्यूस कैपिलरीज होती हैं. नेक्स्ट आर फेनिस्ट्रेटेड. If the endothelium has pores, हमने बात की थी, but these pores are covered, ये पोर कवर्ड हैं थ्रू म्यूकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं डायाफ्राम. सो इसमें डायाफ्राम होता है फेनिस्ट्रेशन में, जहाँ जहाँ फेनिस्ट्रेटेड होती हैं वहाँ वहाँ पर डायाफ्राम होता है. एंड द डिफ्यूजन विल टेक थ्रू दिस डायाफ्राम. स्पेशलिटी है ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? पेंक्रियाज, endocrine glands, interstitial villi, then the choroid plexus and the ciliary processes of eye. इनमें हमें fenestrated मिलती हैं. Sinusoid, these are small kind of the special kind of the capillaries which are known as the expanded capillary. इनको अभी हम डेप्थ में पढ़ेंगे. ये कहाँ मिलती हैं? These are specially formed in spleen, liver, bone marrow, anterior pituitary, parathyroid and adrenal medulla. Each and every point is क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप देखिए ये ABC 3 तरह की हमने डायग्राम्स लगाई हैं. सो यहाँ से यू कैन अप्रिशिएट कौन सी किस टाइप की कैपिलरी है. हियर फर्स्ट, इन द फर्स्ट यू कैन अप्रिशिएट कंटिन्यू है एंडोथेलियम, इनर लेयर इज कंटिन्यू एंड हमें एक पेरिसिस्ट भी मिल रहा है. अगर पेरिसाइट मिल रहा है बाहर एंड कंटिन्यू है, सो दिस इज कंटिन्यू. सेकेंड इज पोर्स हैं, लेकिन
डायाफ्राम कवर कर रहा है इनको, पेरिसिस तो यहाँ भी होगा, दिस इज फेनिस्ट्रेटेड। देन पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, बट नो डायाफ्राम इज फाउंड, दीज आर द साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स अभी हमने बात की। साइनोसाइड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ द कैपिलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन, ये कैपिलरी की टाइप है, दीज आर एक्सपेंडेड कैपिलरी। देन they have irregular vascular spaces, they have pores, open pores, which are not covered by any lumen like this, and they are present between arteriole and venules, वो हमने बात कर ली, या venules and venules के बीच में हो सकते हैं। साइनोसाइड का डायमीटर इज 30 to 40 mm, irregular है और 30 to 40। the pores are not closed by any diaphragm and the डिफ्यूजन टेक्स पास थ्रू दिस पोर्स, इन पोर के थ्रू डिफ्यूजन होती है। सो इसका बेनिफिट क्या है, अगर पोर्स में कोई कवरिंग नहीं है, कोई डायफ्राम नहीं है, तो लार्ज साइज के सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड कैन ट्रेवल आउटसाइड। दैट मीन्स जिस चीज का साइज बड़ा है वो भी यहाँ से ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करते हैं। तो ये मिलते कहाँ हैं हमें, दीज आर प्रेजेंट इन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुप्रारेनल ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। देन फंक्शन इनमें ब्लड फ्लो स्लर्ज होता है, स्लो ब्लड फ्लो होगा, उसकी वजह से इट विल गिव मोर टाइम टू द ट्रांसफॉर्म ऑफ द अलो द एक्सचेंजेस ऑफ द मटेरियल थ्रू द ब्लड। दैट मीन्स अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, स्प्लीन इज आल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। व्हाई? स्प्लीन में साइनोसाइड्स होते हैं लाइक दिस। स्प्लीन की हिस्टो में बहुत क्लियर किया मैंने उस लेक्चर में। स्प्लीन में साइनोसाइड्स हैं लाइक दिस, सो ओपन है। आरबीसी का साइज 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है, तो साइज हमें पता है आरबीसी का 7 mm से कम होता है। सो आफ्टर डेथ, जब आरबीसी की डेथ हो जाएगी, आरबीसी सेल्स की डेथ हो जाएगी, तो इनका साइज चेंज हो जाता है। सो दे कांट ट्रेवल नाउ, ये कैपिलर से ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन इनका साइज बड़ा है तो स्प्लीन इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सो जो स्प्लीन में पोर्स हैं साइनोसाइड्स की वजह से, ये जो डेड आरबीसी था, डेड आरबीसी विल पास थ्रू दिस पोर्स, इनको पास कर लेगा और ये स्प्लीन के टिश्यू में बेड हो जाएगा, जहां पे बाद में WBC इसका फेगोसाइटोसिस कर देंगे। इन दिस वे फ्रॉम स्प्लीन ओनली दोज आरबीसीज कैन पास विच हैज नॉर्मल शेप, जिनकी शेप नॉर्मल है, दैट मीन्स जिनका लाइफ स्पैन अभी ठीक है, वही यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। जिनकी शेप चेंज हो गई है, जिनका साइज बढ़ गया है, वो यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाएंगे और वो स्प्लीन में ही रह जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। व्हाट आर एनास्मोसिस? एनास्मोसिस का मतलब क्या होता है? एनास्मोसिस है कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, किसी भी दो चीजों के बीच का कनेक्शन इज एनास्मोसिस। इन अवर एनाटॉमी और मेडिकल साइंस, द एनास्मोसिस इज कनेक्शन बिटवीन टू टाइप ऑफ द वेसल्स। किसी भी दो वेसल्स के बीच में, नंबर 3 जैसे दिखाया है, कनेक्शन इज नोन एज द एनास्मोसिस। एनास्मोसिस दो तरह के होते हैं, दीज आर द इंटरएट्रियल, आर्टरी और आर्टरी के बीच में, एट्रियो वेनस, आर्टरी और वेन के AB एनास्मोसिस। सो इंटरएट्रियल नाम बता रहा है, एक आर्टरी और दूसरी आर्टरी के बीच में एनास्मोस, दीज आर द इंटरएट्रियल। अदरवाइज क्या होता है, एक आर्टरी से हमने बोला था ब्लड जाएगा कैपिलरी सिस्टम में, देन ये ब्लड जाएगा वेनस सिस्टम में, फिर ट्रेवल करेगा, तो उससे पहले ही आर्टरी और आर्टरी में कोई एनास्मोस होगा। इसका बेनिफिट ये है कि इफ देयर इज ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी, अगर आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाएगी तो इसकी ब्लड सप्लाई, इससे आगे के टिश्यू की ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको कहीं और से भी ब्लड आ रहा है, दूसरी आर्टरी भी इसको ब्लड दे रही है, तो इसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होगी। दैट मीन्स टिश्यू का डैमेज नहीं होगा, टिश्यू का नेक्रोसिस नहीं होगा। दीज आर इंटरएट्रियल। एट्रियो वेनस, इसमें क्या है, आर्टरी है एंड वेन है। सो आर्टरी और वेन में बिफोर द कैपिलरी सिस्टम, आर्टरी और वेन में, वो आर्टरी और आर्टरी में था, ये आर्टरी एंड वेन के बीच में एनास्मोसिस होगा। दिस इज द एनास्मोसिस बिटवीन आर्टरी एंड वेन बिफोर द कैपिलरी सिस्टम। सो दिस एनास्मोसिस इज हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। एंड इंटरएट्रियल विल
help in to the regulate the maintain the normal tissue. इसका टेम्परेचर रेगुलेशन में कोई काम नहीं है. सो इंटरएट्रियल दो तरह का होता है, इट इज एक्चुअल एनास्मोसिस एंड पोटेंशियल एनास्मोसिस. एंड जो हमें एट्रियोवेनस मिलते हैं ये कहाँ होते हैं? दीज आर प्रेजेंट द लिप, देन नोज, टिप ऑफ नोज, ईयर लोब्यूल, फिंगर टिप्स, नेल बेड्स एंड इंटरस्टिशियल बिलाई. यहाँ पर एबी एनास्मोसिस मिलते हैं हमें. देन इंटरएट्रियल एनास्मोसिस हमने बोला दो तरह के, एक्चुअल एनास्मोस एंड पोटेंशियल. एक्चुअल मींस ओरिजिनल, तो ये दो तरह के होते हैं, एंड टू एंड एनास्मोसिस एंड कन्वर्जिंग एनास्मोसिस. एंड टू एंड में क्या है? एक आर्टरी खत्म हुई, दूसरी आर्टरी के एंड में, सो एंड से एंड दोनों आर्टरीज का आपस में एनास्मोस कर रहा है. दिस इज द एंड टू एंड एनास्मोसिस. सो एंड टू एंड एनास्मोसिस में वन आर्टरी विल जॉइन द एंड ऑफ द अदर आर्टरी. ये मोस्टली हमें मिलते हैं लिबियल आर्टरीज में, फेशियल आर्टरीज, आर्टरीज आर्चेस ऑफ द palm and sole and the right and left gastric artery. That means इन organs का benefit है कि they have end to end arterial एनास्मोसिस. सो अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो दूसरी साइड से उसे ब्लड सप्लाई मिल जाएगी. इनका नेक्रोसिस के चांसेस बहुत कम है. कन्वर्जेंस नाम बता रहा है, कन्वर्ज हो रहा है. दैट मीन्स कोई दो आर्टरीज कन्वर्ज होके मिल के एक लार्ज आर्टरी बनाती हैं, लाइक दिस. दिस इज नोन एज द कन्वर्जन एनास्मोसिस. So this is a best example is the basilar artery. The basilar artery is formed by the conversion of two vertebral artery. इस एनास्मोज में भी अगर एक बेसिलर आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाए तो दूसरी एक वर्टिब्रल आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाए तो दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी कैन टेक पार्ट और ये भी कुछ हद तक ब्रेन को ब्लड सप्लाई दे सकती है, लाइक दिस. देन पोटेंशियल एनास्मोसिस. पोटेंशियल एनास्मोसिस टेक प्लेस बिटवीन द टर्मिनल आर्ट्रियोल्स. क्वेश्चन इज द आर्ट्रियोल. ये टर्मिनल आर्ट्रियोल्स में होता है. तो यहाँ पर आर्ट्रियोल के लेवल पर एनास्मोसिस है. तो आर्ट्रियोल के लेवल पर अगर एनास्मोसिस होगा तो इफ देयर इज ब्लॉकेज ऑफ वन आर्टरी तो हमारे पास कोलेटरल कुछ नहीं है और कोई आर्टरी नहीं है, कोई एनास्मोस नहीं है, तो ऑर्गन या टिश्यू का डैमेज हो जाएगा. सो पोटेंशियल एनास्मोसिस आर एक्चुअली दे आर नॉट हेल्पफुल. ये कोई हेल्प नहीं करते. पोटेंशियल एनास्मोस में हमें हमारे ऑर्गन को कोई हेल्प नहीं होती, लेकिन एक्चुअल एनास्मोस में ऑर्गन को हेल्प होती है. जब एक्चुअल एनास्मोस काम करते हैं तो ऑर्गन का डैमेज नहीं होता. देन एबी एनास्मोसिस. इन एट्रियोवेनल एनास्मोसिस, एबी एनास्मोसिस, दिस इज द एनास्मोसिस बिटवीन आर्टरी एंड द वेन. सो आर्टरी और वेन के बीच में एनास्मोसिस होगा. Here we have one artery and one vein. नॉर्मली आर्टरी से कैपिलरी सिस्टम में जाएगा, देन वेन्यूल सिस्टम में, देन वेन में ब्लड जाएगा. बट वी हैव एन एनास्मोस बिटवीन आर्टरी एंड वेन. दिस इज एबी एनास्मोस. सो एबी एनास्मोस थिक वॉल्ड होता है, इसलिए ये जो एनास्मोस है ये स्फिंक्टर का काम भी करता है. साइड्स कहाँ होती है एबी एनास्मोस की? स्किन ऑफ नोज, एलिमेंट्री कैनाल में एबी एनास्मोसिस मिलता है हमें, रेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में एंड थायराइड ग्लैंड में. यहाँ पर हमें एबी एनास्मोसिस मिलते हैं. टंग में भी होते हैं. देन फंक्शन ऑफ एबी एनास्मोसिस. एबी एनास्मोस विल परमिट द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू वेन. दैट मीन्स अगर किसी कंडीशन में मुझे आर्टरी से डायरेक्टली वेन में ब्लड को ट्रांसफर करना है तो एबी एनास्मोस का मैं यूज कर सकता हूँ, लाइक डायलिसिस, वहाँ पे हम यूज करते हैं एबी एनास्मोस का. देन मेन फंक्शन इज हमने पहले किया टेम्परेचर रेगुलाइजेशन. देन इट विल रेगुलेट द ब्लड फ्लो, इट विल रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. एंड आर्टरीज, एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. व्हाट आर द एंड आर्टरीज? द एंड आर्टरीज नाम बता रहा है कि हर आर्टरी, जरूरी नहीं है कि जब एक आर्टरी का एंड हो तो वो कैपिलरी सिस्टम एंड देन आर्टरीज में ही या वेनस में सिस्टम में वो एंड करे. वो एंड आर्टरी भी हो सकती है. दैट मीन्स वो किसी और आर्टरी से एनास्मोस नहीं करेगी और उसकी कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो दूसरी आर्टरी से टच करेगी. सो दीज आर द एंड आर्टरी. द आर्टरीज हुज ब्रांचेस डोंट एनास्मोस विद ब्रांचेस ऑफ अदर आर्टरीज. एंड आर्टरीज होती कहाँ है? ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना इज एंड आर्टरी. स्प्लीन, लिवर, किडनी,
metaphyseal artery of long bone, these are end arteries. Central और medullary branches of cerebral artery are end arteries. अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर एंड आर्टरी का कहीं से ब्लॉक हो जाएगा तो इसको कहीं सेकंड साइड से ब्लड सप्लाई तो है नहीं, दैट मीन्स द टिश्यू विल बी डैमेज, नेक्रोसिस हो जाएगा. दैट मीन्स सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना का अगर ब्लॉकेज होता है तो आई का डैमेज हो जाएगा. लाइक दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंड आर्टरीज. आर्टरीज आगे कितनी तरह की होती है? दो तरह की, फंक्शनल एंड आर्टरी एंड एनाटॉमिकल एंड आर्टरीज. फंक्शनल एंड आर्टरीज आर द एंड आर्टरीज विच आर नॉट एक्चुअली एंड आर्टरीज. ये एक्चुअल एंड आर्टरीज नहीं होती हैं. दे अगर ये एक्चुअल एंड आर्टरीज नहीं है तो अगर लाइक दिस अगर इनका ब्लॉकेज होता है तो ऑर्गन का डैमेज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट में हार्ट अटैक होता है, अगर हार्ट की ब्लॉकेज होती है तो उस टिश्यू का डैमेज हो जाएगा. एंड द सेरेब्रल आर्टरीज, दीज आर आल्सो फंक्शनल एंड आर्टरीज. देन एनाटॉमिकल आर्टरीज, anatomical end arteries, these are the actual end arteries. If the blockage of the blood supply occur, then the tissue is not hampered. That means अगर इसकी ब्लॉकेज होती है तो टिश्यू की ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रहेगी. सो सर्कुलेशन कितनी तरह की होती है ब्लड सप्लाई की? सर्कुलेशन होती है हमारे बॉडी में. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्वेश्चन है. We have pulmonary circulation, systemic circulation and portal circulation. Pulmonary, lungs, systemic बाकी सिस्टम का, पोर्टल अभी करवाऊंगा आपको. So first of all the pulmonary circulation. Pulmonary circulation is the circulation when the blood, that is deoxygenated blood from the body से deoxygenated blood right atrium में ट्रेवल करता है. देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को deoxygenated blood, ये deoxygenated blood राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी ट्रंक and pulmonary artery it will reach to the lungs. In the lung it will be oxidized. तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई. दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. अभी ऑक्सीडेशन के बाद इस ब्लड को वापस भी आना है हार्ट में. सो द ब्लड विल कम बैक, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड will come back to the heart through the pulmonary veins. We have 4 pulmonary vein, 2 pulmonary vein on each side. Systemic circulation, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टम में बाकी ऑर्गन्स को कैसे जाएगा? दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो ब्लड फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम दिस लंग्स थ्रू द पल्मोनरी veins, this blood will enter to the left atrium, then from here to the left ventricle, from left ventricle through aorta the blood will go to different part of the systems. Next मैं डायग्राम बना के भी आपको क्लियर करूंगा. Portal system, special type of the circulation in which capillary system will end into the capillary system. पोर्टल में आगे हम डिस्कस भी करेंगे. तो here capillary system will end into the capillary system. कहाँ मिलता है पोर्टल सिस्टम? हिपैटिक में. देन हिपैटो, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफेजियल एंड किडनी, 3 जगह पे पोर्टल सिस्टम होता है. दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम एंड किडनी पोर्टल सिस्टम. सर्कुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो इफ दिस इज हार्ट, then we know we have the superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Through these the blood, deoxygenated blood, blue color में ड्रा कर रहा हूँ, deoxygenated blood है, veins के थ्रू आ रहा है. Deoxygenated blood will reach to the heart. This area we know this is the right atrium, left ventricle and right ventricle. So deoxygenated blood right atrium तक आया, then through right atrium it will pass to the right ventricle. From right ventricle this deoxygenated blood through pulmonary trunk, these are known as the pulmonary trunk, they will divide into 2, these are known as the pulmonary arteries. Through pulmonary arteries this deoxygenated blood will reach to the lungs, और लंग में ऑक्सीजनेशन हुई इस ब्लड की. नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बोथ लंग्स, राइट 2 pulmonary veins from right, 2 pulmonary vein from left lung, they will reach to the left atria. Here the oxygenated blood will reach to the left atria. From left atrium it will reach to the left ventricle.
from here to the aorta and through aorta coronary artery से heart के लिए, then through different branches of the aorta it will reach to the tissue. So this red color circulation is systemic circulation and this blue color is the pulmonary circulation. Again from tissue the blood will go back to the heart. Like this we have the circulation. So heart at a time दो पंप करता है, pulmonary circulation and the systemic circulation, इसलिए हार्ट को बोलते हैं ड्यूल सर्कुलेटरी सिस्टम, ड्यूल पंप सिस्टम. नाउ अगर मैं पोर्टल सिस्टम की बात करूं तो पोर्टल सिस्टम में हमने बोला था कैपिलरी विद कैपिलरी. सो यहां क्या होगा, आर्टरीज ब्लड लेके आ रही हैं. नॉर्मली आर्टरीज आर्ट्रियोल बनाएंगी जो लेटर ऑन कैपिलरीज बनाएंगे इन द टिश्यू. दिस कैपिलरीज विल कंटिन्यू विद द वेन्यूल्स. आई थिंक अब यह काफ़ी क्लियर हो गया होगा, हमने काफ़ी बार ड्रा किया है. दीज वेन्यूल्स विल कंटिन्यू इन मीडियल साइज वेन्स, देन लार्ज साइज वेन एंड बैक टू द हार्ट. लाइक दिस नॉर्मली ब्लड सप्लाई होती है. लेकिन पोर्टल का मतलब होता है डोर. दैट मीन्स कोई एक्स्ट्रा डोर है बीच में. एक्स्ट्रा डोर क्या है, इट इज बिटवीन दी here one capillary system will open into another capillary system, capillary to capillary system, then it will go to the vein. So यहाँ पर अगर आप देखिए कैपिलरी वेन्यूल्स में ओपन हुई थी, लेकिन पल्मोनरी में कैपिलरी टू कैपिलरी सिस्टम होता है. So here capillary will open into the capillary without going to the venule. ये पोर्टल हो गया, ये डोर बन गया. सो दिस इज नोन एज द पोर्टल सर्कुलेशन. और पोर्टल सर्कुलेशन पे अलग लेक्चर है, हर ऑर्गन की अलग होती है, तो हर ऑर्गन का लाइक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पे अलग लेक्चर है, वहां से आप और क्लियरली समझ सकते हो. Thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.